तो कश्मीर में आतंकवाद से बड़ी एक नई समस्या है जो बेहद गंभीर रूप अख्तियार कर रही है, जो सामने तो नजर नहीं आती लेकिन उसका फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है और गहराता भी जा रहा है। यहाँ के युवाओं में ड्रग्स की लत बढ़ रही है। लड़के लड़कियां भी इसकी चपेट में हैं। आसानी से पैसा और ड्रग्स मिलना इसके बढ़ने का एक बड़ा कारण है। श्रीनगर के डाउनटाउन के खानियार इलाके में एक ऐसे ही ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में हम पहुंचे और बात की वहां पर मौजूद लोगों से। तो हम जिस तरह से ड्रग्स की एक समस्या हमारे देश भर में है और श्रीनगर के इस इलाके में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शबीर यहाँ पे ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर एक चलाते हैं। शबीर, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये यहाँ पर? हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी श्रीनगर में है और आने वाले दिनों में ये इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो एज ग्रुप अभी आ रहा है, जो टीनेजर्स इस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे लड़कियां इस पौध में, इस दौड़ में शामिल हुई है। अच्छा, लड़कियां भी यहाँ पे अब ड्रग लेना शुरू किया है। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। देखिए, एक चौंकाने वाली बात मैं आपसे कहूँ कि कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ है कि कितने हमारे यूथ जो है ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है। आप सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे देखेंगे, लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ है जिससे इनकी एक्चुअल फिगर का पता चले। ये आपके टीम में हैं, आप यहाँ पर दवाइयों का देखरेख करते हैं, नर्स हैं, क्या काम क्या रहता है आपका जब बच्चे आते हैं? कैसे? देखिए मैम, हमारा ये सब कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो भी वो कहते हैं, हाँ, तो हम वही उसको फॉलो करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर दे देते हैं वही हम फॉलो करते हैं। हाँ, तो और क्या, एक तो दवाई निकाल के देनी होती है, और क्या काम रहता है आपका? बीपी हमारा, उसको पेशेंट को बीपी पे हम भी देखते हैं और पल्स वाइटल सब कुछ इसमें आता है, तो हम देखते हैं। तो दिन में 1-2 बार देखना पड़ता है? हाँ जी मैम। और जब हम 3 बार उनको मतलब 3 टाइम में हम देते हैं। अच्छा, जब एक तो ये मेडिसिन देते हैं, आपका काम होगा। दूसरा, जब उनको ड्रग नहीं मिलती, बॉडी में अलग रिएक्शंस होते हैं और इमोशनल टर्मोइल होता है, तो उसमें भी आप मदद करती होंगी उनकी? क्या हम जब भी वायलेंट हो जाते हैं, हम उनको मतलब ऐसे ये डॉक्टर साहब हमें वो मेडिसिन देते हैं जिससे उनको कंट्रोल हो जाता है। हाँ। वो मेडिसिन हम देते हैं उस टाइम। तो ये आपको लगता है बच्चे अब ज्यादा आ रहे हैं इसमें? जी मैम, बहुत सारे। एंड लड़कियां भी आ रही हैं? मैक्सिमम। हाँ, लड़कियां भी आ रही हैं, बहुत सारे। हाँ। शबीर, ये हो कैसे रहा है, क्यों इतना? देखिए, ये तो हमें कैसे अवेलेबिलिटी बहुत है क्या? हाँ, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, दोनों चीजें हैं। अच्छा, और क्या फैमिलीज, कौन हर फैमिली स्ट्रक्चर? तो आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि कौन से फैमिलीज के बच्चे हमारे पास यहाँ एडमिट रह चुके हैं। इवन डॉक्टर, इंजीनियर्स और हमारे लॉयर भी रह चुके हैं यहाँ एडमिट। तो हर एक आप सेक्टर से हमारे पास बच्चे आते हैं। क्या हम कुछ ऐसे बच्चों से मिल सकते हैं? जी, आप मिल सकते हैं। और हमने कोशिश हमारी यही है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं इसको चला रहा हूँ। मेरे साथी में हमारा एक रात दिन एक करते हैं इसको चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ऐसी हेल्प गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेटली या लोगों से नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमारा एक ये मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो बच्चे अभी हमारे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फादर्स मदर्स को थोड़ा केयर करना पड़ेगा आने वाले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इस चीज़ की जो इजी अवेलेबिलिटी मार्केट में है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। एक जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या इसके इंडिकेशंस क्या हैं? इसके इंडिकेशंस बहुत सारे हैं। देखिए, स्कूल जाने से बच्चा कतराएगा, इलीगल मनी की डिमांड करेगा, लेट से उठेगा, नाइट को लेट से घर आएगा, जाता सोता रहेगा, अनहाइजीन रहेगा। और ऐसी चीजें होगी घर में, जैसे घर का सामान चोरी हो गया या कपड़े लाए वो दूसरे को दे दिया, शूज लाए वो दूसरे को दे दिया, ऐसी चीजें हैं। देखिए, अब पिछला जो हमारा यहाँ का एक लोकल कल्टीवेशन है कैनबिस, वो यूज़ होता था तो आंखें लाल हो जाती थी ऐसा कुछ। लेकिन ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने आज पहले ही आई ड्रॉप्स मंगाए होते हैं। इसके यूज़ करने से पहले अपने आप यूज़ किया, आई ड्रॉप्स आंखों में डाली, और स्मेल तो इसमें नहीं आती है, या शरीर में स्मेल आती है। ये चीज़ें जैसे मेडिसिन वो यूज़ करते हैं, एल्प्रेक्स यूज़ करते हैं, डाइज़पाम यूज़ करते हैं, या फुटविन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं है जिससे बच्चों को एज यूजुअली पकड़ा जाए। चलिए, आइए मिलते हैं।
कैसे हैं आप? क्या उम्र है आपकी? 17। 17 साल के हो गए आप। तो क्या लेने का शौक आ गया था आपको? यही चल सिगरेट वगैरह बस। अच्छा, और कैसे शुरू हुआ? ये माहौल पे डिपेंड करता है ना, एनवायरनमेंट कैसा है वह उसी पे होता है। मेरे माहौल में सब लड़के सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स किसी को पता नहीं होते। घर में जाएंगे उनको नहीं पता होता वो ड्रग्स, फिर वो आता है उसको स्प्रे, वो भूल जाते। घर वालों को पता नहीं थे, हमारे घर वालों को पता लगा धीरे धीरे, पुलिस को भी सब पता है, पर इस पे कोई एक्शन नहीं होता है। हमको घर वालों ने लाया इधर। अब यहाँ पे रहकर कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ये मन में आ गया है कि अब नहीं लेना है? नहीं लेना है। बहुत अच्छा। इज्जत कमाते हैं, अगर इज्जत रखेंगे तो बहुत सब बहुत है। हाँ बिल्कुल। तो आपके साथ आपके और दोस्त भी लेते थे? हाँ, कैसा अभी भी क्या? हाँ अभी भी वो चल रहा है, पुलिस को सब पता है। हाँ, पुलिस को पता है? हाँ सब पता है उनको। पुलिस इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो आप कह रहे हो पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए? हाँ। ठीक है, पुलिस ये को मैं बोलना चाहता हूँ ये हमारे जो भाई है बहने वो ड्रग्स लेते हैं, कोई भी इधर बड़े बड़े जवान पुलिस वाले पीते हैं ड्रग्स, सब पीते हैं ड्रग्स, उनको पता है। जिस जगह में रहता हूँ उधर एक बाग है, मेरे दोस्त वगैरह जाते थे, पहले वो मुझे पिलाते थे, फिर उठवाते थे, फिर कल चोरी इससे करते इंसान, सब चीजें करते। अगर आज चर्च पियेंगे कल पैसा नहीं होगा, चोरी भी कर सकते हैं। शबीर, इनका अब कब तक है यहाँ पे? क्या जो हमारा जो प्रोग्राम रहता है यहाँ पे 15 दिन, 30 दिन और 41 डेज के लिए हम एडमिट करते हैं पेशेंट्स को एज पर देयर पेरेंट्स विल। तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ टेस्ट्स लेते हैं, इनकी फाइलिंग बनती है, तो जैसा इनके रिकवरी होती है, अगर विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा नहीं रहे, विड्रॉल सिम्टम्स इनके एक छोड़ने की पीड़ा जिसको हम बोलते हैं बहुत दुखदायक होता है वो, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ये उससे बाहर आ जाए, और फोर्सफुली हम कोई ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपने विल से आया, उसमें बच्चा हम 99% श्योर ये रहती है कि इंशाल्लाह ये इससे बाहर आ जाएगा। बिल्कुल कामयाब होंगे। कोई फोर्सफुली आएगा या पुलिस लाए या घर वाले फोर्स करके लाए, तो उसमें ये चाहत रहती है कि उन्होंने मुझे फोर्सफुली लाया है, तो लेकिन ये बच्चा खुद आया, इसके घर वालों ने इसको लाया है। तो हमारा यही है कि सारे टेस्ट होने के बाद जो क्रेविंग है या इसके विड्रॉल सिम्टम्स है वो ऑफ हो जाए कुछ 20-25 दिनों के बाद, तो 25 दिनों के बाद 6 महीने कंटिन्यू इसकी मेडिसिन चलेगी, तो उसमें इसको फॉलोअप के लिए हम बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? बस अच्छा फील कर रहे हैं। अब अच्छा फील कर रहे हैं। तो कितने समय से आप ड्रग्स ले रहे थे? 15 ईयर्स। 15 साल से। 15 साल से। तो अब ये कैसे सोचा कि अब छोड़ दूँ? एक्चुअली मेरे घर में मम्मा पापा है और मैं अकेला उनका बेटा हूँ, तो बहुत लाड़ प्यार से पला हूँ। तो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मेरे मम्मा पापा जो है वो हमेशा मेरी वजह से परेशान रहते थे। तो अभी दिल में ये ख्याल आ गया कि अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी इबादत करूं तो वो काबिल कबूल नहीं रहेगी। इसलिए मैं अपनी सेहत के लिए और मम्मा पापा को खुश रखने के लिए यहाँ पे चला आया। बहुत अच्छा करा कि आप अपने माता पिता को खुश रखने के लिए आए हैं। 15 साल से आप ले रहे थे, आसानी से आपको सब मिल जाता था? आसानी के साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन पहले तो मिल रहा था। फिर क्यों शुरू करा था? बस ऐसे ही फ्रेंड सर्कल था तो हो गया था। कॉलेज फ्रेंड्स लेते थे, स्कूल लाइफ थी, हाँ, तो वहाँ पे हो गया हमारा। एक्चुअली मेरी दरगाह में मौसी रहती थी, तो वहाँ पे मिल जाती थी आसानी से। हाँ, तो क्या कौन सा ड्रग्स लेते थे आप? स्पोज़मेफ्लॉक्सिन, कोरेक्स। अच्छा, कोरेक्स। अच्छा, जी। तो ये कितना लेने लगे थे? फिर यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ऐसी आपको खुद हुआ? हाँ, मेरे को एहसास हो गया कि इससे कुछ नहीं निकलेगा, अगर जान चली गई और मेरे मामा पापा के मेरे बगैर कोई नहीं है, तो वो मेरे परेशान रहते हैं। बिल्कुल। शबीर, वो तो एक 17 साल के युवा थे, मगर ये भी युवा हैं, लेकिन 15 साल से ले रहे थे। तो ऐसे केस को जो इतने लंबे समय से ले रहे हैं, आप ले रहे हो, ट्रीटमेंट में और समय में क्या डिफरेंस हो जाता है? नहीं, इसमें तो समय लगता है, लेकिन एक चीज़ है, जब हम इनकी टेस्ट लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहीं खुदा न करे इनर डैमेज कुछ ना हो।
सबसे ज़्यादा वही मसला हमारे लिए रहता है कि इनर डैमेज ना हो, कोई किडनी का मसला ना हो, लिवर का मसला, लंग्स का मसला ना हो। अगर ये सब कुछ ठीक निकला तो टाइम ड्यूरेशन में फ़र्क हो ही जाता है। 15 साल का पेशेंट या 15 साल से ये ड्रग्स ले रहे हैं तो उसमें टाइम तो लग ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम इसको यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। रिलैप्स केसेस भी होते हैं, लेकिन सबसे विल पावर बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, willpower हाँ, सबसे तो बड़ा ज़रूरी आपको विड्रॉल्स होते हैं, विड्रॉल सिम्टम जब आप नहीं लेते हो दर्द होता है? हाँ, थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो लेकिन लेना तो ज़रूरी पड़ता है। फिर जब आदत इस चीज़ की पड़ती है, ऐसी लत लगती है तो फिर ये जाती ही नहीं है। बहुत खतरनाक चीज़ है, इट्स अ बिग डेंजरस गेम। हाँ, वेरी डेंजरस। हाँ। तो आपकी अब उम्र क्या हो गई होगी? आप तो बहुत यंग लग रहे हैं। 29 29 इज़ वेरी यंग। या मैम, हाँ, एंड 15 साल आप इसी में 15 निकल साल मतलब 10-12 साल तो हो ही जाए। तो फिर मैं एक बार जमात में निकला, फिर मैंने 3 साल अवॉइड किया। फिर खुद ही मैंने अवॉइड किया क्योंकि जब अल्लाह का साथ है, अल्लाह के नबी का साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इंशाल्लाह तो सब कुछ ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे फिर से फ्रेंड सर्कल में जाने लगा, फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब मेरा ऐसा विल पावर था कि मैं छोड़ लेता, लेकिन जब तक उन फ्रेंड सर्कल से मैं दूर ना जाता तब तक कुछ नहीं होता। वही बात है ना, अभी यही दिल की चाहत है कि ये छोड़ना ही चाहता है। नहीं, बिल्कुल आप छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको जिस तरह से ये बता रहे हैं कि दोबारा रिलैप्स ना हो, हाँ, तो उसके लिए विल पावर, तो फिर आपको दोबारा समझाना पड़ेगा अपने आप को सख्त दिल से कि इसको नहीं लेना है। नहीं, अब तो समझा लिया है। हाँ, आई गॉट इट कि मैंने छोड़ दिया है इंशाल्लाह। मतलब अल्लाह चाहे से- कोई और कितनी परेशानियां आए। हाँ, वैसे ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, तो बस यही बहुत बड़ी परेशानी थी। अब ये छूट जाएगी तो इंशाल्लाह मम्मा पापा का ख्याल रखूँगा, बस ये मेरी सबसे बड़ी एम है। ये बहुत क्योंकि ज़रूरी है। मैं हमेशा शाम को रोता था अपने मामा पापा के बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी है और मेरी वजह से एक पल भी उन्हें खुशी नहीं मिली तो कौन सी ज़िंदगी, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। तो बहुत सारी लड़कियाँ लगी हुई है, बहुत सारे लड़के, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी देखी है। लड़कियों ने भी ड्रग्स लेना यहाँ पे शुरू बहुत कर दिया है। बहुत सारी लड़कियाँ जो ड्रग्स करती है, बहुत सारी लड़कियाँ। इवन मतलब आपकी बात, जब तक इंसान की विल पावर नहीं हो तब तक इंसान ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा। जब तक इंसान खुद तैयार ना हो जाए तो तब तक जब मेरे दिलो दिमाग में ये बात छा गई कि मुझे ये छोड़ना है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो घर वाले भी, तो सारी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये देख सकते हैं शबीर का ये 12 बेड्स का है, जो आप बता रहे हैं कि ये कमरा है, एक वो वाला कमरा है, उसको दिखाएंगे। तो ये पूरा दरवाज़ा आपने बनाया हुआ है जब कभी परेशान होते हैं तो? नहीं, हाँ। ये उसके लिए नहीं है। हाँ। ये इसके लिए है कि ये खुद चाहते हैं कि अगर इनका इलाज होना है तो प्राइवेसी रहे। हाँ, क्योंकि इनको इसी समाज में वापस जाना है। तो प्राइवेसी के लिए ये है। या प्राइवेसी के कि यहाँ कोई अंदर ना आ पाए, या हम अलाउ किसी को नहीं करते हैं। खासकर मीडिया जब आती है, कभी कभार जब बच्चा विलिंगली उससे बात करना चाहेगा, अदरवाइज हम तो अलाउ ही नहीं करते हैं। ये बच्चे तैयार थे आपसे बात करने के लिए, दैट्स व्हाई हमने क्योंकि ये चीजें जो है प्राइवेसी में आती है। क्योंकि इसके माँ बाप ने इसको बड़े ये सोच के किया होगा कि नहीं हमें ये करना है, इसको ठीक करना है। हम इनको हाईलाइट करके इनकी प्राइवेसी खत्म नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आई थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप दोनों को, आप तीनों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू। ये देख सकते हैं, ये भी एक पूरा रूम है, आरिफ दिखाएंगे। ये रूम है। तो आपके यहाँ पे टीम्स रहती हैं, जिससे कितने लोग हैं जो नर्सेज जो आप कह रहे हैं जो हमारे हैं? पास अभी जो नर्सेज का स्टाफ है 2 नर्सेज है, 3 ऑफिस बॉयज है, 2 ड्यूटी ऑफिसर्स रहते हैं और यहाँ पे सीसी कैमरास लगे रहते हैं। जो अच्छा, ये हम देख सकते हैं आरिफ, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो आप मॉनिटर करते हैं? मॉनिटर करते रहते हैं। और आप जैसे आप जानते हो कि मैं कल भी आपसे मिला था, तो ये आज मैं नाइट परफॉर्म करके चला गया था, सुबह मैं निकला हूँ यहाँ से। तो इसलिए है कि हम इसको ज़्यादा डिपेंडेबली एम्प्लॉयज पे नहीं छोड़ सकते हैं। हमने इस काम को लिया है तो इसको हम अपने ही हाथ से करना। शबीर, आपने यूँ कि इसको उठाने का क्यों सोचा? देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ वेलफेयर, हम ये काम नहीं करते थे पहले, तो हमारा कोई डिफरेंट टास्क हुआ करता था। लेकिन पढ़ने वाले, जानने वाले, बहुत सोच रखने वाले लोग हैं। तो एक बार एक आदमी आया, उन्होंने बोला आप यूथ के नाम, अपने आप को यूथ लिखा है, तो आप यूथ के लिए क्या कर रहे हैं? तो पहले बार मेरे समझ में नहीं आया कि ये यूथ का मामला क्या है।
तो फिर जब उन्हें बताया कि ऐसा ड्रग्स का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, फिर कुछ केस स्टडी हमने किए, घर वाले आए और फिर उनसे बात की, तो हमें लगा कि नहीं, सारा कुछ काम छोड़ के अगर हमें इस जनरेशन को बचा पाए, एक को भी, 2 को भी, 10 को भी, क्योंकि इनका ग्रुप होता है, नेक्सस होता है, तो ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, और इसी पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पूरा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पे चला रहे हैं शबीर। बहुत बड़ी समस्या यहाँ के युवाओं में, जिस तरह से ड्रग्स लड़के ही नहीं लड़कियों में बड़े पैमाने पर यहाँ पर है, और इसको काबू पाना और पूरे समाज का इनको सहयोग देना हम सबका एक दायित्व है। नमस्कार।